ओके, तो ये क्वेश्चन है जिसमें पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। r डिस्टेंस पे दो चार्ज प्लेस्ड है, q है प्लस 4q है, एक थर्ड चार्ज x डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज रखा हुआ है q, ठीक है, जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ये भी है और ये भी इक्विलिब्रियम पे होगा। तो एक इसको तो इक्विलिब्रियम पे करेंगे पहले, केस फर्स्ट बनेगा, फिर इसमें इन दोनों में से किसी एक को इक्विलिब्रियम पे कर देंगे तो केस सेकंड बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। व्हेन, चलो नाम देता हूं ए बी ओ, इफ एफ ओ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, हमारा कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम पे रहेगा। नहीं, चार्ज है तो एफ, वहां चार्ज नहीं होता तो ई है ना, तो एफ ओ इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, मतलब एफ ओ ड्यू टू ए, इसने इसे रिपेल किया होगा या अट्रैक्ट किया हो। अच्छा ये बताओ, ये नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए? सही है, मतलब अगर गलत करेंगे तो पूरे मिलके करेंगे सारे एक साथ, अपनी अकल मत लगाना। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये दोनों तो खुद ही एक दूसरे को बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं, बीच वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर क्या ही इक्विलिब्रियम में होगा, बीच वाले को तो खींचना पड़ेगा ना ऐसे। फॉर्मूले बाद में, कॉमन सेंस फिजिक्स में पहले। क्लियर है? पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी पहले से रिपेल कर रहे थे। बीच में एक चार्ज हम रखेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, बाहर ना बिखरे ना, तो उसको नेगेटिव होना पड़ेगा ना, जो उन्हें होल्ड करेगा। एक साथ सारे कह रहे हैं पॉजिटिव, मतलब और अनस्टेबल कर दो उसको, और बिखर जाए जल्दी से। समझ आ रही है बात? तो एफ ओ ए, इसने उसको अट्रैक्ट किया होगा, और एफ ओ बी, इसने भी अट्रैक्ट कर लिया होगा, और दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सेम हो जाए तो हमारा कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो एफ ओ ए इज इक्वल्स टू एफ ओ बी, तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस एक्स, चलेगा। अब लेते हैं यहां पे एफ ओ ए के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के 4q क्यू अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ठीक है, क्यू क्यू गया, क्यू क्यू गया, के से के गया, अब इसको इधर उधर करते हैं, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, माइनस 2x प्लस माइनस 2x इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स। डन। अब यहां पर तो x प्लस माइनस 2x इज इक्वल्स टू r, अगर हम x ले लेते, मतलब पॉजिटिव लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू r बाई 3 और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ r। तो ये तो हम नहीं ले सकते क्योंकि माइनस r का मतलब हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और हमने पॉइंट बीच में दिखाया है। तो हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू r बाई 3, तो पोजीशन आ गई। ठीक है, अब उसके आगे देखना है तो क्या करेंगे, ओके, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, कैपिटल क्यू की वैल्यू। अब एक काम करते हैं, एफ ए इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, इसको इक्विलिब्रियम में ले आते हैं। अब एफ ए ड्यू टू ओ इज इक्वल्स टू एफ ए ड्यू टू बी होना चाहिए। समझ लो, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। ए पे ओ का इंपैक्ट और ए पे बी का इंपैक्ट बराबर होना चाहिए। अब बी इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल, एफ ए ड्यू टू बी, और ये अट्रैक्ट हो रहा होगा एफ ए ड्यू टू ओ, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ए ओ के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब r बाई 3 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 4q अपॉन 2r बाई 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब
r/3 से r/3 गया, k से k गया, और स्मॉल q से स्मॉल q गया। तो कैपिटल Q क्या बना? 4Q/4। अच्छा, कैपिटल Q इज इक्वल टू बन गया स्मॉल q एंड नेगेटिव इन साइन। देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोगों के स्कूलों में भी पूछा जाता है और बोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट m मास का मासलेस स्ट्रिंग के साथ एक ही पॉइंट पे सस्पेंड कर दिया जाता है, आपस में रिपेल होंगे। रिपेल होंगे तो जब वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल फॉर्म करते हैं। हमें शो करना है कि क्यू स्क्वायर, क्यू क्या है? इनका चार्ज है और मास है इनका m, ठीक है। अगर इस तरीके से रखा गया है और इनका चार्ज और मास गिवन है तो क्यू स्क्वायर जो है वो ये होगा, ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें लॉज ऑफ मोशन लगेगा, हमारा 11th क्लास चैप्टर 5। सबसे पहले अगर ऐसा है तो किसी एक चार्ज पे देख लेते हैं, चीजें सेम है Q और M, तो यहां पर mg लग रहा होगा नीचे, ठीक है, और इसमें लग रहा होगा टेंशन T, चलेगा। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब दिस इज T cos थीटा एंड दिस इज T sin थीटा, चलेगा। अगर ये T है तो एंगल के साथ cos जाएगा और एंगल के परपेंडिकुलर sin जाएगा। अब इसको यहां से अगर हम नीचे कर लें, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, दिस इज F, और F हमें पता है। चलो अगर मैं इसको काम करता हूं, अगर मैं इस पूरे को x ले लूं तो F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां तक ठीक है? अरे बस सॉल्व हो गया, यही समझना तो मेन था। अब तुम्हें क्या करना है, दिस इज इक्वल टू दिस कर देना है एंड दिस इज इक्वल टू दिस कर देना है। इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आर इक्वल एंड वर्टिकल फोर्सेज आर इक्वल, नेट फोर्स इज जीरो, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, ये प्रूफ हो जाएगा। चलो 2 मिनट ट्राई करो। चलो आ जाओ, अब इस साइड देखते हैं। अब जब ये इक्विलिब्रियम में है तो हम एक काम करते हैं, T sin थीटा इन x डायरेक्शन, T sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इन y डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, T cos थीटा इज इक्वल टू mg। इसको ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करेंगे। तुम लोग थोड़ा डिटेल में लिखना, ऐसे ही तरह शॉर्ट में मत लिखना। T कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, tan थीटा, और इधर क्या बचा, k q स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर, ठीक है, चलेगा ना। अच्छा इतना आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें q स्क्वायर फाइंड करने वाले हैं, x को एलिमिनेट करेंगे। चलो तो tan थीटा mg x स्क्वायर इंटू tan थीटा इज इक्वल टू, k को मैं लिखने वाला हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q स्क्वायर, चलेगा। अब x को एलिमिनेट करते हैं। चलो हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल लेंगे तो ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, सिंस ये अलग से शो कर रहा हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज x/2 अपॉन हाइपोटेनियस, ये दोनों का L था, गिवन था ये, डन। तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते हैं, क्या बनेगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू mg x स्क्वायर, x स्क्वायर इज 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा
ब्रैकेट ये ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें प्रूव करना था। समझ आ गया?